आज की स्टोरी है हमारी ए मर्चेंट एंड हिज डंकी। तो मर्चेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, व्यापारी, और डंकी का मतलब आप यहाँ पे सबको पता है। देखो मर्चेंट का मतलब क्या होगा, एक व्यापारी है ना। ए मर्चेंट मतलब एक व्यापारी, एंड हिज डंकी, डंकी मतलब क्या होता है, गधा। तो ये जो स्टोरी है इसको हम यहाँ पे रीड करेंगे, ठीक है। वन वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग। तो वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्प्रिंग का मतलब क्या है, बसंत की बात कर रहा है। कौन से ऋतु की, बसंत की बात कर रखा है, ठीक है। तो इस लाइन का मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सुंदर बसंत की सुबह। ए मर्चेंट लोडेड हिज डंकी विथ बैग्स ऑफ सॉल्ट टू टेक टू द मार्केट इन ऑर्डर टू सेल द सॉल्ट। तो इस लाइन का क्या मीनिंग हो जाएगा, एक व्यापारी है, वो अपने जो डंकी था उस पे लोड कर रहा है क्या, बैग्स, किसके, सोल्ट के। कहां पे ले जाने के लिए, मार्केट में। क्या करने के लिए, बेचने के लिए। तो एक सुबह एक व्यापारी क्या करता है, अपने डंकी की पे बैग्स किसके, सोल्ट के लोड करके मार्केट लेके जा रहा है। द मर्चेंट एंड हिज डंकी वर वॉकिंग अलोंग टुगेदर, ठीक है। व्यापारी और उसका गधा अलोंग टुगेदर, साथ साथ चल रहे थे। अलोंग टुगेदर का मतलब क्या हो जाएगा, साथ साथ। तो ये दोनों कहां चल रहे थे, साथ साथ चल रहे थे। एंड उसके बाद में दे हैड नॉट वॉक्ड फार, मतलब वे ज्यादा दूर नहीं गए थे। वेन दे रिस्ड ए रिवर अलोंग द वे, वे अभी ज्यादा दूर नहीं चले थे कि रास्ते में उन्हें एक रिवर मतलब नदी मिल गई थी। ओके। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मीनिंग क्या हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली का मतलब है दुर्भाग्य से या दुर्भाग्यपूर्ण। दुर्भाग्य से क्या होता है, द डंकी स्लिप्ड, डंकी क्या करता है, फिसल जाता है। एंड फेल्ट इनटू द रिवर, और रिवर में वो गिर जाता जाके, ठीक है। दुर्भाग्य से डंकी यहां पे फिसलता है और वो रिवर में जाके गिर जाता है ना। इनटू लगा ना यहां पे, इनटू यहां पे प्री पोजिशन आपका। एज इट स्क्रैम्ब्ड अप द रिवर बैंक, जैसे ही वह नदी के किनारे पर चढ़ा। रिवर बैंक मतलब क्या होता है, नदी का किनारा। रिवर बैंक का मीनिंग क्या हो जाएगा, नदी का किनारा। तो जैसे वो नदी के किनारे पे पहुंचा, ठीक है, ही नोटिस्ड, कौन, डंकी, इट नोटिस्ड दैट द बैग्स ऑफ सोल्ट लोडेड ऑन इट्स बैक हैड बिकम लाइटर। तो डंकी ने नोटिस क्या किया कि जो उसकी पीठ पे बैग्स थे सोल्ट के, अब वो क्या कर रहा है, हल्का फील कर रहा है, ठीक है। तो उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पे लदी हुई नमक की जो बोरियां थी वो अब हल्की हो गई। देर वॉज नथिंग द मर्चेंट कुड डू एक्सेप्ट रिटर्न होम। देर वॉज नथिंग द मर्चेंट कुड डू एक्सेप्ट रिटर्न होम, मतलब क्या है कि मर्चेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं था घर लौटने के सिवाय, ठीक है। तो व्यापारी आता है घर, वेयर ही लोडेड हिज डंकी विथ मोर बैग्स ऑफ सोल्ट। तो वो घर आके क्या करता, डंकी पे और जो सोल्ट के बैग्स है वो यहां पे लाद देता है। एज दे रिस्ट द स्लिपरी रिवर बैंक अगेन, जैसे वो स्लिपरी रिवर बैंक पे दोबारा पहुंचते हैं, द डंकी फेल इन टू द रिवर, डंकी क्या करता है, डंकी आपका नदी में गिर जाता है। दिस टाइम डेलीबरेटली, डेलीबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। इस बार डंकी क्या कर रहा है, वो जानबूझकर यहां पे गिर जा रहा है। क्यों गिर रहा है, लास्ट टाइम जब डंकी यहां पे गलती से फिसल गया था तो उसकी पीठ पे जो बोरियां लगी थी साल्ट वाली, तो वो पानी में क्या हो जाती है, घुल जाती है, मिल जाता साल्ट। तो यहां पे क्या होता है, डंकी जैसे ही दोबारा आया तो उसने क्या किया, दोबारा यहां पे आते फिसल गया जानबूझ के। दस इस प्रकार द सोल्ट वॉज वेस्टेड अगेन, दोबारा जो सोल्ट था वो बर्बाद हो चुका था। बाय नाउ, बाय नाउ का मतलब अब तक, बाय नाउ मतलब अब तक। द मर्चेंट न्यू द डंकीज ट्रिक,
तो व्यापारी था वो इस डंकी की ट्रिक को वो जान गया था कि इस बार वो गलती से गिरा है, उसकी चाल को समझ चुका था। ही वॉन्टेड टू टीच द लेसन ही वॉन्टेड टू टीच द एनिमल ए लेसन। तो वो इस एनिमल को या इस जानवर को एक लेसन सिखाना चाहता था। वॉन्टेड टू चाहता था। एज ही रिटर्नड होम, जैसे वो होम आया, द सेकेंड टाइम विद द डंकी, अब वो दूसरी बार आया घर पे, द मर्चेंट लोडेड बैग्स ऑफ स्पंस ऑन इट्स बैग। तो इस बार क्या करता है, स्पंस के बैग को वो लोड कर देता है। ठीक है। द ड्यू सेट आउट ऑन देयर ट्रिप टू द मार्केट ए थर्ड टाइम। दोनों तीसरी बार अब अपने ट्रिप पे निकल जाते हैं, यात्रा पे। अपॉन रीचिंग द रिवर, नदी पर पहुंचते ही, द डंकी वर क्लेवरली फेल इनटू द वाटर अगेन। तो वो क्लेवरली फेल इनटू द वाटर अगेन। इस बार वो गधा क्या करता है, चालाकी से, क्लेवरली का मतलब क्या है, चालाकी। तो इस बार वो चालाकी से क्या करता है, दोबारा यहां पे तीसरी बार, पहली बार एक गलती से फिसला था, दूसरी बार जानबूझ के, और इस बार भी वो चालाकी से क्या करता है, यहां पे पानी में गिर जाता है। बट नाउ इंस्टेड ऑफ लोड बिकमिंग लाइटर इट बिकेम हेवियर। भाई स्पंज है, स्पंज क्या करता है, पानी को सोख लेता है। तो इस बार वो क्या हो गया, लाइटर होने की वजह हेवी हो गया। अब तक दो बार इसके पास क्या था, सोल्ट था। तो सोल्ट पानी में घुलने से क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, तो वो हल्का फील कर रहा था। बट जैसे इस बार उसने स्पंज इसके ऊपर डाल दिए, तो अब क्या हुआ, जैसे स्पंज पानी में गया तो वो पानी इसको सो के और ज्यादा हेवी हो गया। तो वो लाइटर के कंपैरिजन में इस बार हेवी हो गया। लाइटर का मतलब क्या होता है, हल्का। ठीक है। और हेवियर का मतलब क्या है, भारी। तो हल्का होने के कंपैरिजन में इस बार क्या हो गया, और ज्यादा वो हेवी हो चुका था। ठीक है, भारी हो गया था। द मर्चेंट लाफ्ड एट द डंकी। तो मर्चेंट अब क्या करता है, उस गधे पर हंसा, एंड सेड, बोला, यू फुलिश डंकी, योर ट्रिक हैज बीन डिस्कवर्ड। तुम्हारी जो ट्रिक है वो मुझे यहां पे पकड़ी गई है ना। तो यू फुलिश डंकी, मूर्ख गधे, तुम्हारी चालाकी पकड़ी गई। यू शुड नो, यहां पे क्या बोला, यू शुड नो दैट, तुम्हें पता होना चाहिए। दैट मतलब कि क्या पता होना चाहिए, यू कैन नॉट फूल एनी वन टू मेनी टाइम्स। इसका क्या मीनिंग है, कि तुम किसी को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है। तो किसी को भी हम क्या नहीं कर सकते, बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। तो ये स्टोरी थी। स्टोरी यहां पे क्या बोल रही है, एक मर्चेंट था और एक उसका डंकी था। तो वो दोनों क्या करते हैं, मर्चेंट डंकी की पीठ पे नमक की बोरियों को लेके वो मार्केट में बेचने के लिए जाता है। रास्ते में एक रिवर आती है, रिवर में गलती से गधा वहां पे फिसल जाता है। फिसल के जैसे ही वो उस किनारे पर आता है लौट के, तो वो फील करता है कि अब वो हल्का हो चुका है। लाइटर का मतलब क्या है, उसका जो भी लोड था वो अभी हल्का हो चुका है। तो अब जो मर्चेंट है उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि वो दोबारा अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद और जो साल्ट के बैग्स है वो उस पे लाद देता है। इस बार जैसे ही वो एक गधा स्लिपरी रिवर बैंक पे पहुंचता है, जानबूझ के दोबारा उसके अंदर गिर जाता है। और ऐसे क्या होता है, वो अगेन जो सोल्ट है वो बर्बाद हो जाता है। अब तक जो मर्चेंट है वो जान चुका था कि इस बार इस डंकी ने जानबूझ के यहां पे गिरा है। तो इसको एक लेसन सिखाने के लिए वो घर पे क्या करता है, इस बार स्पंज के बैग इसकी पीठ पे लाद देता है। अब जैसे ही वो दोबारा उस रिवर पे आता है, डंकी चालाकी से दोबारा वो वाटर में क्या हो जाता है, गिर जाता है। बट इस बार क्या होता है, स्पंज है, स्पंज पानी को सोखेगा। तो यहां पे कम होने की कम जगह इस बार जो वेट है वो क्या हो जाता है, इसका ज्यादा हो जाता है। तो वो जो यहाँ पे ऐसा होते ही मर्चेंट हंसता है और एक गधे को बोलता है कि तुम्हारी चालाकी पकड़ी गई है मूर्ख गधे। तो
यहाँ से तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसी को भी बार बार यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। तो ये स्टोरी थी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।